भदोही जिले की फटाफट खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज की खबरों में क्या कुछ है, देखिए भदोही जिले की इस बड़ी खबर के साथ। जोशी मठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के सम्मान में भदोही के कांग्रेसी मैदान में उतर गए हैं। बुधवार को भदोही जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले बड़ी संख्या में कांग्रेसी जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचकर प्रधानमंत्री भारत सरकार को संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपते हुए शंकराचार्य पर दर्ज एफआईआर की निष्पक्ष जांच और इसे निरस्त किए जाने की मांग की है। पत्र सौंपते हुए कांग्रेसियों ने संत समाज के सम्मान एवं सनातन परंपरा की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ने की बात कही है। सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कांग्रेसियों ने कहा कि यह सुनियोजित साजिश के तहत शंकराचार्य जी को बदनाम करने का प्रयास है। कहा कि यह पूरे सनातन धर्म का अपमान है। शंकराचार्य भगवान के स्वरूप हैं। कहा कि शंकराचार्य का पद सनातन परंपरा में सर्वोच्च आध्यात्मिक पदों में से एक है। संतों के सम्मान पर आने वाली आंच को कांग्रेसी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भदोही शहर के मेन रोड तकिया कल्लन शाह जामा मस्जिद में रमजान के पहले सप्ताह में बुधवार की रात तरावी नमाज मुकम्मल हो गई। तरावी नमाज मुकम्मल होने को लेकर जामा मस्जिद को आकर्षक लाइटों व फूलों से सजाया गया था। काजी शहर अलहाज हाफिज परवेज उर्फ अच्छे मियां ने तरावी की इमामत की थी। तरावी नमाज मुकम्मल होने के बाद लोगों ने देश प्रदेश व भदोही जिले में अमन, चैन, भाईचारा व तरक्की के लिए दुआएं मांगी। वहीं तरावी नमाज में मौजूद लोगों ने शहर काजी हाफिज परवेज उर्फ अच्छे मियां का फूल माला पहनाकर जोरदार इस्तकबाल किया था। तरावी नमाज मुकम्मल होने पर इमरती जैसे मिष्ठान का भी वितरण किया गया। रमजान के 7वें दिन भदोही शहर के मेन रोड तकिया कल्लन शाह जामा मस्जिद में तरावी नमाज मुकम्मल हुई है। शहर काजी हाफिज परवेज उर्फ अच्छे मियां का फूल माला पहनाकर जहां इस्तकबाल किया गया, वहीं फूलों की बारिश भी की गई। इस्तकबाल करने वालों में हाफिज शहजाद, डॉक्टर रियाज अहमद दल्लू, राजन कुरैशी आदि मौजूद रहे। भदोही ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले दरुनहा ग्राम सभा की पूर्व प्रधान जय देवी पर चौरी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। साल 2023 में दरुनहा निवासी उपेंद्र सिंह व जयप्रकाश सिंह ने डीएम कार्यालय पहुंचकर ग्राम सभा में कराए गए विकास कार्यों के नाम पर भ्रष्टाचार की शिकायत की थी, जिसमें पंचायत भवन, मनरेगा, सड़क, नाली, खड़ंजा, घटिया ईंट जैसी शिकायत शामिल थी। जांच के बाद पंचायत भवन निर्माण में भारी अनियमितता मिली है। पंचायत भवन में 8 कमरा, 1 हाल, 2 शौचालय व 1 बाथरूम का निर्माण कराना था, लेकिन ग्राम प्रधान शौचालय का पैसा डकार गई थी। पंचायत भवन के बीम को भी मानक को दरकिनार कर निर्माण कराया गया था, जिसके चलते पंचायत भवन की नींव बैठ गई थी और दीवार में दरारें आ गई थी। जांच में मिली खामियां के बाद रिकवरी के लिए नोटिस भी जारी की गई थी। अब कार्यकाल समाप्ति के बाद जिला पंचायत राज अधिकारी के निर्देश पर चौरी पुलिस ने दरुनहा की पूर्व प्रधान जय देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। औराई के गोरीडीह गांव में रेलवे ट्रैक पर हुए हादसे में कालीन बुनकर के बेटे की मौत हो गई है। मौत से परिवार के लोगों में कोहराम मच गया है। रोते बिलखते परिजन घटना स्थल पर पहुंचे थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। गोरीडीह गांव निवासी कालीन बुनकर ओम प्रकाश गोंड का 26 वर्षीय बेटा आशीष कुमार गोंड बुधवार की सुबह 6 बजे अपने घर से 200 मीटर दूर रेलवे ट्रैक पार कर खेत की तरफ शौच के लिए गया था। लौटते समय प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जा रही उधना दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गया और मौके पर ही मौत हो गई। आशीष कुमार गोंड ओम प्रकाश गोंड का सबसे बड़ा बेटा था। हादसे के बाद गोरीडीह गांव में जहां सनसनी फैल गई थी, वहीं परिवार के लोगों में मातम पसरा है।
सुरयामा के खड़गपुर की रहने वाली नीलम सरोज, पूनम सरोज व बिमला जैसी महिलाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए अपने गांव के हल्का लेखपाल व राजस्व निरीक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि लेखपाल व राजस्व निरीक्षक उनके परिवार वालों से 20-20 हजार रुपया सुविधा शुल्क की मांग कर रहे हैं। दिए गए शिकायती पत्र में महिलाओं ने कहा कि गांव में मौजूद जमीन पर वर्षों से आजा बाबा के जमाने से मकान, दलान, नाद, खूंटा बनवाकर काबिज दखिल हैं, लेकिन कुछ लोगों के दबाव में आकर लेखपाल व राजस्व निरीक्षक पंचायत भवन के निर्माण के लिए पैमाइश व सीमांकन कर रहे हैं और पंचायत भवन का जबरदस्ती निर्माण कराना चाहते हैं। शिकायती पत्र देते हुए महिलाओं ने कार्रवाई की गुहार लगाई है। सत्यम न्यूज के खबर का एक और बड़ा असर हुआ है। कच्छप गति से चल रहे सड़क चौड़ीकरण का काम तेज रफ्तार से होने लगा है। कई रोलर मशीन डंपरों को लगाकर सड़क चौड़ीकरण का काम तेज कर दिया गया है। आपको बता दें कि मूसीलाटपुर निवासी कृष्ण कुमार राय की शिकायत पर बुधवार को सत्यम न्यूज ने खबर चलाई थी कि भदोही शहर के नेशनल तिराहा होते हुए ज्ञानपुर जाने वाली सड़क के दोनों तरफ पटरी बनाकर चौड़ीकरण किया जा रहा है। काम काफी धीमी गति से हो रहा है। धूल मिट्टी से इलाके के लोग परेशान हैं। इस खबर का असर यह हुआ कि सड़क चौड़ीकरण में लगी कार्यदायी संस्था व विभाग ने कई वाहनों को लगाकर काम की रफ्तार बढ़ा दी है। इससे कहते हैं सत्यम न्यूज के खबर का बड़ा असर। रमजान, होली, ईद जैसे त्योहारों पर मिलावटखोर सक्रिय होकर चांदी कूट रहे हैं और मुनाफाखोर भदोही जनपद वासियों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उसके उलट खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग कुंभकर्णी नींद में खर्राटे ले रहा है। एक तरफ होली, ईद, रामनवमी जैसे त्योहारों की दस्तक है तो वहीं दूसरी ओर भदोही जिले में मिलावटखोर पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं। भदोही जिले की बाजारों में खोआ, पनीर, मिठाई, दूध, बेसन, हल्दी, धनिया, मिर्च पाउडर, सरसों तेल तक मिलावटखोर खपा रहे हैं। भदोही जिले के गोपीगंज, भदोही शहर, ज्ञानपुर, चौरी जैसा बाजार मिलावटखोरी का हब बन गया है। समय रहते अगर भदोही जिले के विभागीय अधिकारी नहीं चेते तो मिलावटखोर आने वाले त्योहारों पर जनपद वासियों की सेहत के साथ बड़ा खिलवाड़ कर सकते हैं। भदोही तहसील के लेखपाल व राजस्व निरीक्षक अपने ही आला हाकिमों के आदेशों को ठेंगा दिखा रहे हैं। रिश्वत व सुविधा शुल्क लेकर जिलाधिकारी व उप जिलाधिकारी के आदेशों का भी पालन नहीं कराते हैं, जिससे भदोही तहसील इलाके में जमीनी विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और आए दिन बवाले जान बना हुआ है। ऐसा ही एक मामला नई बाजार इलाके के जाहिदपुर से सामने आया है, जहां पूर्व प्रधान हृदय नारायण यादव व भदोही तहसील के वरिष्ठ अधिवक्ता अवध नारायण यादव के भूमधरी जमीन पर नाजायज तरीके से विजय बहादुर, पन्ना लाल, अभिमन्यु, मोहन, रामकमल, रमेश आदि लोग अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया है। गाटा संख्या 199 में आवास आवंटन किया गया है, जो नवीन प्रति है, लेकिन इस पर किसी का कब्जा नहीं है। इसी गाटे से सटे 200 नंबर भूमि जमीन पर भी दबंगों ने मढ़ा, छप्पर आदि रखकर कब्जा कर लिया है। इस मामले में जिलाधिकारी समेत उप जिलाधिकारी भदोही ने कब्जा हटाने का आदेश भी दिया है, लेकिन हल्का लेखपाल व राजस्व निरीक्षक अतिक्रमणकारियों से सुविधा शुल्क लेकर आदेशों का पालन नहीं करा रहे हैं। भदोही नगर पालिका को गर्त में ढकेलने वाले अधिशासी अधिकारी की कुंभकर्णी नींद आखिरकार टूट गई। चेयरमैन के फरमान के बाद आनन फानन में क्षतिग्रस्त चेंबर को बदल दिया गया है। आपको बता दें कि भदोही शहर के मर्याद पट्टी एकमा तिराहे से उमरी गांव तक प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सीमेंटेड सड़क का निर्माण कराया गया है। लगभग 11 दिन पहले अंडरग्राउंड नाले के चेंबर का ढक्कन टूटकर क्षतिग्रस्त हो गया था। राहगीर घायल हो रहे थे। शिकायत के बावजूद भी अधिशासी अधिकारी नहीं चेते। इलाके के लोगों की शिकायत पर सत्यम न्यूज ने खबर दिखाई, जिसका भदोही चेयरमैन ने संज्ञान लिया और क्षतिग्रस्त चेंबर के ढक्कन को बदलवा दिया गया है। गोपीगंज के चुड़ियारी मोहाल में मोहम्मद नसीम का शव घर पहुंचा तो
परिवार सहित मोहल्ले के लोगों में कोहरा मच गया था। आपको बता दें कि लगभग 2 हफ्ता पहले चुड़ियारी मोहाल में दरवाजा खोलने को लेकर 2 पड़ोसियों में मारपीट हुई थी। मारपीट के दौरान मोहम्मद नसीम के पक्ष से 5 लोगों को चोटें आई थी, जिसमें मोहम्मद नसीम भी घायल हुए थे। इलाज के दौरान मंगलवार को मौत हो गई थी। बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद जब शव चुड़ियारी मोहाल पहुंचा तो कोहरा मच गया था। परिवार की महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल था। कुछ देर के लिए चुड़ियारी मोहाल में अफरा तफरी भी फैल गई थी। गोपीगंज के चकपड़ौना निवासी प्रेम शंकर मौर्य ने बुधवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए इलाके के ही चकमार्ग पर अवैध रूप से कब्जा किए जाने की शिकायत की है। शिकायती पत्र देते हुए प्रेम शंकर मौर्य ने आरोप लगाया है कि बाबा जय गुरुदेव सत्संग भवन तक एक रास्ता जाता है। इसी रास्ते से बड़ी संख्या में साधु संत साधक समेत किसान रहवासियों का आवागमन होता है, लेकिन मदनपुर के रहने वाले कमला शंकर बिंद, अजीत कुमार बिंद, रंजीत कुमार बिंद जैसे लोगों ने चकपड़ौना के चक मार्ग पर कब्जा कर लिया गया है। शिकायत से अतिक्रमणकारी आक्रोशित हो जाते हैं और महिलाओं को जुटाकर गाली गलौज झगड़ा फसाद करने पर आमादा हो जाते हैं। प्रेम शंकर मौर्य ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र सौंपते हुए चकमार्ग पर हुए अवैध अतिक्रमण को खाली कराए जाने की गुहार लगाई है। बुधवार को ज्ञानपुर के विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज खेल मैदान से शैक्षणिक भ्रमण के लिए कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की छात्राएं रवाना हुई थीं। भदोही, डीग व औराई ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण के लिए भेजा गया था। 7 बसों से 321 छात्राओं को शैक्षिक भ्रमण पर भेजा गया था, जहां प्रयागराज के आनंद भवन, चंद्रशेखर आजाद पार्क, त्रिवेणी संगम का भ्रमण कराया गया था और इन स्थानों के ऐतिहासिक महत्व से छात्राओं को परिचित भी कराया गया। शैक्षणिक भ्रमण पर रवाना हुई बसों को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शिवम पांडे व जिला कमांडेंट अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। शैक्षणिक भ्रमण पर छात्राओं के साथ वार्डन मालती यादव, साधना दीक्षित व अंकिता सिंह सहित जिला समन्वयक बालिका शिक्षा रितेश दीक्षित व सभी शिक्षक मौजूद थे। गोपीगंज के चकसुंदरपुर निवासी राहुल कन्नौजिया की पत्नी नीलू कन्नौजिया बुधवार को एसपी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए पति पर लगाए गए आरोप को झूठा व मनगढ़ंत बताया है। कहा कि इलाके की एक नाबालिग किशोरी फरार है। एफआईआर में उसके पति राहुल कन्नौजिया का नाम मनगढ़ंत व फर्जी तरीके से लिखा दिया गया है। किशोरी के घर से भागने को लेकर उसके पति का कोई भी हाथ नहीं है। नीलू कन्नौजिया ने एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र देते हुए मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। सत्यम न्यूज के जरिए आप अपने बच्चों के जन्मदिन की बधाई दूर दराज रह रहे अपने करीबियों तक भेज सकते हैं। आप अपने बच्चों के जन्मदिन की खबरें सत्यम न्यूज पर भेज सकते हैं, या फिर जिले में हो कोई खबर, इसके लिए चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही किसी भी खबर के लिए आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बड़ी बाग के पास बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।